प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग सब मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर प्रभु आप महान हो प्रभु, धन्यवाद Thank you, Lord. परमेश्वर। Thank you, आप Lord. यहाँ का Thank you, यही हो Lord. Thank you, परमेश्वर, आप Lord. जी Thank you. यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा
ऊपर आप क्रूस पे जो कुछ भी हमारे लिए किया है, वो सामर्थ, वो शक्ति, वो अभिषेक, हालेलुया, वो विजेता हर एक का जीवन में काम करने दो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रेज गॉड, हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करेंगे आसंतु परमेश्वर आमे का प्रार्थना वचन के करिबा लिए। परमेश्वर का वचन के लिए परमेश्वर का वाक्य पाए आमे आसंतु प्रार्थना करिबा। धन्यवाद आकर प्रभु तुमर पवित्र मान हमको धन्यवाद दूचु। प्रभु तुम्हें मंगलकारी परमेश्वर, दयाकारी, करुणाकारी परमेश्वर होइथिबारु आमान को पुनर्बार ओ प्रभु तुम पाद तले छिड़ा हवा पई सहाय्य कल सेति पई धन्यवाद दूचु प्रभु। जदियो सारा जगत रे महामारी चलती तथापि तुम आमान को सुरक्षित रखिच एवं तुमर वाक्य को ओ दिन को दिन बुझिबा पई सहाय्य करछ सेति पई धन्यवाद प्रभु। तुमर वाक्य आमे वर्तमान परिवेशन करबा को जाउछु प्रभु तुम हमर सहवर्ती हो, तुम आमान सहित रहि हमको लुचि हो जे तुम वाक्य को बोली प्रिय यीशु तुम नाम रे पुत्र भिक्षा मांगुछु। आमेन आमेन। परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद। आज का दिन परमेश्वर हमें दिया है। आज का दिन परमेश्वर आमान को देई अछंती उनका वचन से हम सीखने के लिए और तांको वाक्य रो आमान को शिक्षा लाभ करिया पाए लेके पढ़ेंगे। आमे वाक्य गुटे अंश पढिबा एक्लेसियट्स और उपदेश सो सबोपदेश 7वां अध्याय 8वां और वचन। उपदेश 7 रो 8 पद एक्लेसियट्स चैप्टर 7 वर्स 8। आसंतु आमे से पढिबा। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है और धीरजपूर्वक पुरुष अहंकार से उत्तम है। वचन में क्या लिखा है? किसी काम का आरंभ से उसका अंत उत्तम है। आ वाक्य रे परि लिखा अछि कोनोसी कार्यर आरंभ अपेक्षा तार समाप्ति उत्तम। सी आरंभ सब लोग कर सकते हैं। आरंभ को समस्त करि परिबे ना किसी लोग बोलने में हम इसको आरंभ किया, हम उसको शुरुआत किया। शुरुआत का कमती ही नहीं है। अब आरंभ करिबार कोनोसी जगह रे कम नहीं, लेकिन उसको कंटिन्यू करके खत्म करने का चीज को स्वर्ग देखता है। किंतु ताकू शेष पर्यंत रे ताकू शेष करिबा को एहाई देखंती। आत्मिक जीवन को आरंभ करना बड़ा बात नहीं है। आत्मिक जीवन को आरंभ करिबा बड़ विषय वो नहीं। वचन में क्या लिखा से है? वाक्य रे कोन लिखा अछि किसी बात का आरंभ से अंत उत्तम है। और जे कोनोसी विषय रो आरंभ अपेक्षा शेष होछि उत्तम। सेकंड लाइन क्या लिखा है? द्वितीय धाड़ी रे कोन लिखा अछि और धीरजपूर्वक पुरुष अहंकार से उत्तम है। The patience is better than pride. आउ धीरज रक्षा करिबा गर्व ठारू अति उत्तम। आरंभ में जब वो आरंभ करता है ना, वो गर्व घमंड से आरंभ करेगा। आमे जेते बेले आरंभ करि थाउ आमे गर्व सहित आरंभ करि हर आरंभ में घमंड होता है। प्रत्येक आरंभ रे गोटे गोटे गर्व थाए। मैं शुरुआत किया भाई, मु आरंभ करिछि है ना? लेकिन इसमें क्या लिखा है? किंतु एठारे कोन लिखा अछि पेशेंस इज बेटर देन प्राइड। आरंभ के लिए घमंड हो जाएगा, लेकिन अंत करने के लिए धीरज का जरूरत पड़ता है। आरंभ पाई गर्व हो जाए किंतु शेष करिया पाई धैर्य आवश्यक। जिसका पास धीरज नहीं है, जो मान को पाखरे धैर्य नाही वो अंत नहीं कर सकता और से है। शेष करि परिबो नाही। लूका 8 का 15 में ऐसा लिखा, 8वां अध्याय में। आमे लूका 8 पर्व रे देखिबा सो यीशु मसीह जो बीज बोने वाला का बारे में बोलता है। और यीशु ख्रिस्त से बीज बुनाने वाला का विषय को सो जो वो बीज बोने वाला कुछ अच्छा जमीन में जो बीज गिरा, और जो बीज उत्तम क्षेत्र रे पड़िला वो कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना फसल और लेकर पेड़ आया। को बीज 30 गुण 60 गुण में 100 गुण फलिले। कारण क्या है? कारण कोन व्हाट इज द रीजन? कोन तार कारण अरे भाई अच्छा जमीन में तो गिरा, भलो जगह तो पड़िला। तो हम क्या सोचते कभी कभी, चलो भाई जितना मिला मिला। आमे केबे के जहा मिलछि मिलु बोली भाबु था। लेकिन कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ है 100 गुना मिला। उसका एक कारण बाइबल में लिखा है। और कोन जगह रे 30 गुण, कोन जगह रे 60 गुण, कोटी 100 गुण, तार कारण वाक्य रे लिखा अछि। 8 का 15 में पढ़िए। जतबेला में लूका 8 रो 15 देखिबा ପରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ସତର୍କ ହୁଅ, ଫାରସୀମାନଙ୍କୁ ହୁଅ, ହେରୋଦଙ୍କ ଖମୀର ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। 8 का 15, लूका 8 का 15। ଆଉ ଉତ୍ତମ ଭୂମିରେ ଯାହା ପଡ଼ିଲା ତାହା ଏପରି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ଓ ସରଳ ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତାହା ଧରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଫଳ ଫଳନ୍ତି। हिंदी में पढ़िए प्लीज। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभालते रहते हैं
और धीरज से फल लाते हैं। धीरज से जो रहता है ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସେ ସହିତ ଯିଏ ରହେ वो 100 गुना फल को ଆଉ लेके ସେ आता है। 100 ଗୁଣା ଫଳ ଫଳିବ। मेरा प्रिय, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ये विश्वास का दौड़ में ଏ ବିଶ୍ୱାସର ଦୌଡ଼ରେ हिब्रू 12:1 में लिखा है, ଏପ୍ରିଲ 12:1 ରେ ଲେଖା ଅଛି रन विथ परसेवरेंस, धीरज का साथ दौड़ो। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମେ ଦୌଡ଼ିବା। यीशु जो विश्वास का आरंभ करने वाला, अंत करने वाला, उसको देख के ଆଉ ଯେ ବିଶ୍ୱାସର ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷ ଯେ କରେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି धीरज का साथ दौड़ो। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମେ ଦୌଡ଼ିବା। बहुत लोग शुरुआत कर दिया, ଅନେକ ଲୋକ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି लेकिन उन लोग खत्म नहीं किया। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶେଷ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। कारण क्या मालूम है? କାରଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? उन लोग का पास वो धीरज नहीं है। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। बहुत बड़ा कंपनी का ओनर था, ଆଉ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଥିଲେ। वो 10 साल कष्ट करके उसका कंपनी को जीरो से बहुत बड़ा स्टेटस में लेके आया। ଆଉ ସେ 10 ବର୍ଷ ସେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ସେ ଶୂନ୍ୟରୁ ପୁରା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। लेकिन वो दिन प्रतिदिन दौड़ते रहता है। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୌଡୁଥିଲେ। उसको पत्रकार लोग पूछा, उनसे बात करने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए समय मांगा। ଆଉ ସମ୍ପାଦକ ମାନେ ପଚାରିଲେ ତା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ। वो बोला मेरा पास टाइम नहीं ମୋ है। ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। लेकिन वो बोला, तब वो लोग बोला, सर कैसा भी हम हमारे लिए कुछ टाइम ଆଉ निकालिए। ସେ ପତ୍ରକାର ମାନେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। आप जब यात्रा करेंगे तब उस टाइम को बोलिए, तब आपका साथ हम लोग यात्रा करेंगे, इंटरव्यू ले लेंगे। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟକୁ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବୁ। सो एक बार वो एरोप्लेन में जा रहा था दूसरा देश के लिए। ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଯାଉଥିଲେ। सो वो बोला, मैं इस देश हम जा रहे हैं, मेरा साथ आप लोग आइए ଆଉ एरोप्लेन में, ମୁଁ ସେ ଅମୁକ ଦେଶକୁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଆସନ୍ତୁ, इंटरव्यू ले लो। ଆଉ ତୁମେ ମୋର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଅନ୍ତୁ। उस टाइम एक पत्रकार ऐसा ही प्रश्न पूछा ଆଉ उसको, ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ପତ୍ରକାର ଏପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ସାର୍ आप तो बहुत कष्ट करके अपना कंपनी को इतना बड़ा स्टेटस में लेके आ गया, ଆପଣ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀକୁ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି, आरंभ में बहुत मेहनत किया आप, ଆରମ୍ଭରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ अब କଲେ, इतना ऊंचा स्तर आ गया, ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଗଲା। आज आप इतना दिन रात काम करने का क्या जरूरत है? ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଶୀର୍ଷରେ ଥାଇ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିବାର କାରଣ କଣ? थोड़ा तो आप विश्राम ले सकते हैं। ଆପଣ ତ କିଛି ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବେ। तब वो आदमी क्या बोला मालूम ସେ है? ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କହିଲେ हम ଜାଣିଛନ୍ତି? लोग अभी एरोप्लेन में आया, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଆସୁଛୁ, एरोप्लेन नीचे से स्टार्ट होके ऊपर आ गया, ଆଉ ଏରୋପ୍ଲେନ ସେ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଉପରକୁ ଆସିଗଲା। अभी आकाश का ऊपर चल रहा ସେ है, ଆକାଶ ଉପରେ ଚାଲୁଛି। इतना दूर आने के बाद इंजन क्यों अभी स्टार्ट है? ଆଉ ଏତେ ଦୂର ଉପରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁ ସେ ଇଞ୍ଜିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି? इंजन ऑफ कर देने में क्या प्रॉब्लम है? ଯଦି ଇଞ୍ଜିନ ଅଫ୍ କଲେ କଣ ସୁବିଧା ହବ? ओह, ऐसा ही है जीवन में। ଆମ ଜୀବନରେ ଏପରି हम स्टार्ट करना बड़ा बात नहीं, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବଡ ବିଷୟ जब ନାହିଁ। तक इंजन अंत तक पहुंचना है तो इंजन बंद नहीं होना है। ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଞ୍ଜିନ ଚାଲୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ। सी बाइबल में 3 प्रकार का किताब है, ବାଇବଲରେ 3 ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଅଛି। पहला तिमोथी, सेकंड तिमोथी और टाइटस का बुक है। ଆଉ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ଏବଂ ତିତସ, ये 3 किताब को बाइबल स्कॉलर्स बोलता है पास्टरल एपिस्टल बोल के बोलता है, पासवान के लिए लिखा हुआ किताब बोल के ଆଉ लिखा ଏଇ है। 3ଟି पुस्तकକୁ ବାଇବଲ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହନ୍ତି ପାଳକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକ। क्योंकि इसमें पास्टर कैसा चर्च को चलाना, क्या क्या हर चीज को उसमें लिखा है। ଏଠାରେ ପାଳକ କେମିତି ସେ ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଏବଂ ଅନେକ ସୁପରାମର୍ଶ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି। इधर 4 प्रकार का विश्वास का जीवन का दौड़ का बारे में लिखा है। ଏଠାରେ 4 ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସର ଦୌଡ଼ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। आज हम जो देखते हैं पहला तिमोथी और सेकंड तिमोथी में हम देखेंगे। ଆମେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ଦେଖିବା। सो कुछ लोग ऐसा है, କିଛି ଲୋକ ଏପରି 4 ଅଟନ୍ତି, प्रकार का लोग हैं। 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ध्यान से सुनिए, ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା, मिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। आप यदि एक पॉइंट को छोड़ के सुनेगा ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣିବେ, आपको समझ में नहीं ଆପଣ आएगा। ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। कभी कभी स्कूल का स्टूडेंट क्या होता है, मैथमेटिक्स टीचर सिखाएगा, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା କରାଯାଏ, हम लोग सिखाते हैं, बच्चा लोग को क्या करता है, एक स्टेप भूल जाएगा, ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ପଢଉଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଧାଡି ସେମାନେ ଭୁଲିଯିବେ, ध्यान नहीं देगा। ଧ୍ୟାନ ଯଦି ଦେବେ ନାହିଁ, सो बाद में जब होमवर्क दिया जाएगा, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୃହ ଘରେ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ, वो लोग घर में जाके शुरुआत से आरंभ नहीं करेगा, किताब का पीछे जो आंसर है
आंसर को देख के पीछे से ऊपर आएगा। ଆଉ ଏମାନେ ଘରେ ଯାଇ ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନେ କରିବେ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଉତ୍ତର ପେପର ଦେଖିକି ସେମାନେ କରିବେ। इसीलिए आप ध्यान से सुनिए। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। 4 प्रकार का लोग है। 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ। नंबर 1, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି, a man who start is wrong, गलत शुरुआत और गलत अंत है। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଲୋକ ସେ ଖରାପ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଖରାପରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ହୁଏ। उसका आरंभ भी खराब है, उसका अंत भी खराब ଆଉ है। ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା ଆଉ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଖରାପ कुछ ଥିଲା। लोगों का आरंभ खराब है, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ, उसका अंत भी खराब हो जाता ତାର है। ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଖରାପ। लेकिन दूसरा प्रकार का लोग କିନ୍ତୁ का ଆଉ बारे ଜଣେ में लिखा ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, है, उसका आरंभ अच्छा था ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା लेकिन अंत खराब हो गया। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। कुछ लोग का जीवन ऐसा है, तीसरा प्रकार का लोग, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଏପରି आरंभ ठीक नहीं था ଆରମ୍ଭ ଠିକ ନଥିଲା लेकिन अंत बहुत अच्छा କିନ୍ତୁ हुआ। ଶେଷ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। और एक व्यक्ति का बारे में लिखा है, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, उसका आरंभ भी अच्छा था, ଯାହାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଭଲ उसका अंत भी अच्छा था। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଭଲ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। यदि आपका जीवन अच्छा रहना है, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଭଲ ରହିବାର ଅଛି, आपको अच्छा शुरुआत जरूरत होता है। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା। हालेलुया, हालेलुया। So, पहला व्यक्ति का नाम है, पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस 1 अध्याय 19 और 20वां वचन। ଆମେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 1:19-20 ପଦ। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहो जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमिनयुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करने को सीखे, परमेश्वर की निंदा ना करने को सीखे। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା। इधर ऐसा एक व्यक्ति का बारे में लिखा है, ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଲେଖା उसका ଅଛି, नाम अलेक्जेंडर, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ନାମ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର सिकंदर। ଆଉ सिकंदर। उसका आरंभ बहुत खराब, ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ। सो आरंभ में क्या करता ସେ है, ଆରମ୍ଭରେ କଣ କରନ୍ତି, सो वो विश्वास का जहाज को तोड़ दिया। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ନାବକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ। कारण क्या है, କାରଣ କଣ, उसका विवेक, अच्छा विवेक उसका पास नहीं था। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ବିବେକ ନଥିଲା। सो जो अच्छा विवेक नहीं है, ଯେ ଯାହାର ଭଲ ବିବେକ ନାହିଁ, उसका पास अच्छा टीचिंग नहीं होता ଆଉ है। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ରହିବ ନାହିଁ। There is good doctrine and bad doctrine. ଆଉ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଖରାପ ତଥ୍ୟ ଅଛି। If you want to have a good start, ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, you need to have a good teaching, ଆଉ ତୁମକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକ, good doctrine. ଆଉ ଏକ ନୂତନ ତଥ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ। पढ़िए पहला तीमुथियुस 19 और 20 में, ओरिया में पढ़िए। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶୁଚି ବିବେକ ଧରି ରଖ, ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କେତେ କମ୍ କର। ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ୱରୂପ ଜାହାଜ ଭଗ୍ନ ହୋଇଅଛି। हाँ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହୁମନାୟ ଓ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଅନ୍ୟତମ। ଏମାନେ ଯେପରି ଶାସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ନ କରନ୍ତି, ଏ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲି। So और एक वचन है 2 तीमुथियुस 4:3 और 4। 2 तीमुथियुस 4:3 और 4 वचन। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, हाँ। पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशों को भटर लेंगे और अपने कान सत्य से फिरकर कथा कहावनी पर लगाएंगे। हाँ। So अंतिम काल में लोग ऐसा रहेगा, ଶେଷ କାଳ ଲୋକମାନେ ଏପରି ରହିବେ, उन लोग का विवेक खराब हो जाएगा। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିବେକ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। So उन लोग क्या करेगा, ସେମାନେ କଣ କରିବେ, अपना इच्छा कान का खुजली होगा, ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଶୁଣିବେ, उनका कान खुजली ଆଉ होगा। ତାଙ୍କର କାନରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହବ, अब उन लोग क्या करेगा, अपना इच्छा के अनुसार कौन सा पास्टर है ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା उनको କରିବେ, ढूंढेगा। ଆଉ ସେଇପରି ବାଳକକୁ ସେମାନେ ଖୋଜିବେ। ध्यान से सुनिए, ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା। ऐसा लोगों को देखा है। ଆମେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ। एक ब्रदर मुझे बोला, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମତେ କହିଲେ, ब्रदर आप कौन सा चर्च जा रहे हैं? ଆପଣ କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? वो क्या बोला मुझे, ସେ କଣ କହିଲେ ମତେ, पास्टर एवरी संडे में प्रार्थना करेंगे
परमेश्वर ଆଉ से। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି और कौन सा मंडली प्रभु जाने के लिए बोलता है, उस संडे उस मंडली को ଆଉ जाएंगे। ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେଇ ରବିବାର ଯାଏ ध्यान से सुनो, ये आदमी कभी भी परमेश्वर का इच्छा को पूरा नहीं कर ଆମେ सकता। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ क्यों लोग अच्छा शिक्षा को लाभ करने के लिए इच्छा नहीं करते हैं? ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ उन लोग अच्छा विवेक को दूर कर देते हैं। ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ବିବେକକୁ ଦୂର କରିଦେଇ सेकंड ଅଛନ୍ତି तिमोथी 4 और 15 वचन पढ़िए। ଆଉ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 4:14-15 ପଦ ଦେଖିବା सिकंदर ठटर ने मुझसे बहुत बुराई की है। हाँ। प्रभु उससे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हाँ। तू भी उसके सावधान रहो, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत विरोध किया है। ध्यान से सुनो, ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା ये सिकंदर का बारे में पौलुस ऐसा कहता ଏ है, ସିକନ୍ଦରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପାଉଲ ସେପରି କହନ୍ତି वो मुझे बहुत विरोध किया। ଆଉ ସେ ମତେ ବହୁତ ବିରୋଧ କଲେ कारण क्या है? କାରଣ କଣ पौलुस बोलता है, उसको मैं शैतान का हाथ में समर्पण करता ଆଉ हूं। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୈତାନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ पौल किसी को भी शैतान का हाथ में नहीं दिया है। ପାଉଲ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ହାତରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି पहला कोरिन्थियों 1 से 5 तक आप पढ़ेगा तो पता ଯଦି चलेगा। ଯଦି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 5:1-5 ପଦ ପଢିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି कोरिन्थ मंडली में व्यभिचार चल रहा था, ଆଉ ସେଇ ଦିନ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବ୍ୟବଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା खराब काम चल रहा था। ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା उसका जो प्राचीन लोग उसका बारे में नहीं पूछा, ଆଉ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ସେ ଖରାପ ବିଷୟରେ ପଚାରୁ ନଥିଲେ करेक्शन नहीं किया। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁଧାର ନଥିଲେ तब पौलुस उस मंडली का लोगों को क्या बोला? ପାଉଲ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ उस आदमी को मैं शैतान का हाथ में दे देंगे, ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଶୈତାନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବି ताकि उसका शरीर नष्ट होगा, ଯୋ ଦ୍ୱାରା ତାର ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହବ उसका आत्मा बचेगा। ଆଉ ତାର ଆତ୍ମା ବଞ୍ଚିବ ऐसा व्यक्ति का आत्मा भी नष्ट होने के लिए पौलुस नहीं सोचता था। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ବି ନଷ୍ଟ ନ ହଉ ଏପରି ପାଉଲ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ इधर अलेक्जेंडर का शुरुआत खराब था, ଏଠାରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା उसका टीचिंग ठीक नहीं था, ତାର ଶିକ୍ଷା ଠିକ ନଥିଲା इसलिए उसका विवेक ठीक नहीं था, ତାର ବିବେକ ମଧ୍ୟ ଠିକ ନଥିଲା इसलिए वो पौलुस को विरोध किया। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା See, यदि हमारा पास अच्छा मन नहीं है, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଉତ୍ତମ ମନ ନାହିଁ हम अच्छा टीचिंग को सुनने का इच्छा नहीं ଆମେ रखेंगे, ଠିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ନାହିଁ अच्छा टीचिंग बोलने वाला को विरोध करेंगे। ଉତ୍ତମ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା आपका हृदय कैसा है? ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ କେମିତି ମୋର ପ୍ରିୟ आपका ଭାଇ? विवेक कैसा है? ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ କେମିତି ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ हालेलुया। हालेलुया। सेकंड व्यक्ति का बारे में हम ଆମେ देखेंगे। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଦେଖିବା इसका शुरुआत बहुत अच्छा था, ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଉତ୍ତମ लेकिन इसका अंत ठीक नहीं था। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଠିକ ନାହିଁ ऐसा व्यक्ति का बारे में पढ़ेंगे। ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା पढ़िए ଆମେ ପଠନ କରିବା सेकंड तिमोथी 4:10 वचन। क्योंकि देमास ने उस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनिया को चला गया है। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା देमास का बारे में पौलुस कहता है, ଏଠାରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି उसका नाम देमास। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେମାସ ओरिया में पढ़िए 4:10 द्वितीय तिमोथी 4:10। କାରଣ ଦିମା ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରି ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି ଓ ଥେସଲୋନିକେ ଯାଇଅଛି। हालेलुया। हालेलुया। देमा क्या किया? ସେ କଣ କଲେ पौलुस को छोड़ के गया दुनिया को प्रेम करके। ଆଉ ସେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଛାଡି କଣ କଲା ସେ ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରେମ କଲେ सी देमास का नाम का अर्थ क्या है? ଦିମା ନାମର ଅର୍ଥ କଣ पॉपुलर, ଜଣାଶୁଣା पॉपुलर रहना। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାର ଅଛି देमास का आरंभ बहुत अच्छा था। ଆଉ ଦିମାସର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା पौलुस उसको हमारा सहकर्मी बोल के लिखा है। ପାଉଲ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋର ସହକର୍ମୀ ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ कोलोसिया 4:14 में पढ़िए। କଲୋସିୟ 4:14 ଲେଖା ଅଛି और फिलमोन 24 वचन में भी लिखा है, पढ़िए जल्दी। ପ୍ରିୟ ବେଦ୍ୟ ଲୋକ ଓ ଦିମା ତୁମମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନ୍ତି। हिंदी में। और मार्कुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, मुझका उससे नमस्कार। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା सो नमस्कार किया व्यक्ति। ପାଉଲ ଯାହାକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛନ୍ତି सी देमास ऐसा व्यक्ति था, पौल, सीला, लूका, इन लोग का इक्वल एक मिनिस्ट्री में इतना अच्छा शुरुआत था उसका। ଆଉ ଏ ଦିମା ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ପାଉଲ
सिला जो प्रकार सुसमाचार करते सही प्रकार व्यक्ति थे। He wanted to be with Paul, Peter and Luke. और से पाउल पीटर और लूका को सहित समस्त थे। But the reason he left them, से तांको परित्याग करिवार कारण he wanted to be popular. और से जनाशुना हवा को चाहूथिले। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। यीशु मसीह का भाई लोग भी क्या बोला मालूम है? यीशु ख्रिस्टन का भाई माने मत कौन अरे कहले? भाई तुम क्यों इधर नासरत में रहता है? ए तुम्हें काहे की नाजरीत रहउछ? जो अपने आप को प्रति पॉपुलर रखने के लिए सोचता है वो अच्छा जगह में रहेगा। और जे निजो को बढ़ेबा पई चिंता करिवो से भलो जगह रहिबो। Jesus never desired for popularity. और परमेश्वर केबे मध्य से लोकप्रिय होवा पई इच्छा करथले। ध्यान से सुनिए। हमें ध्यान से सुनिए। यदि परमेश्वर आपको ऊपर उठाना है, यदि परमेश्वर आपन को ऊपर उठेबार अछि, आप उनका हाथ में रहना जरूरी होता है। आपन तांको हस्त रे रहिबार आवश्यकता वचन अछि। संहिता 27 का 5 में पढ़िए। हमें गीत संहिता 27 रे 5 पद पढ़िबा। थोड़ा जल्दी पढ़िए। कारण विपद दिनर से आपणा आवश्यकरे मते गोपन करी रखिबे, से आपणा तंबुरु अंतरात्तरे मते लुचाइबे। हिंदी में पढ़िए। क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। चट्टान पर चढ़ हमें छिपाने का समय परमेश्वर छिपाएगा। परमेश्वर आपको एक गुप्त स्थान में रखिबे। जब उठाना है तब वो मुझे उठाएगा। जेतबे मते आवश्यकता से उठेबे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर तुमको छिपाने का एक समय होता है। परमेश्वर एक समय अछि जो समय हमको गुप्त भाव रखिबे। हम अपने आप को बड़ा करने के लिए सोचेंगे। जेतबे हमें निजे निजे को बड़ा हवा वाली चिंता करिबा। हम दुनिया का पीछे चल जाएंगे। हमें दुनिया पछरे चली जिबा। मेरा प्रिय, मोर प्रिय माने इस दुनिया पृथ्वी हमें परमेश्वर से अलग कर देगा। अब परमेश्वर ठारो हमको भिन्न कर दो। इस संसार से पहले परमेश्वर हमें परमेश्वर चुना है। और इस पृथ्वी रा आरंभ पूर्व परमेश्वर हममान को से बाछी अछंती। इस पृथ्वी का ऊपर यदि आप प्रेम रखेगा, यदि ये पृथ्वी ऊपर आप प्रेम रखिबे, उस पृथ्वी में आप जा नहीं सकते हैं। से पृथ्वी को आप जाई परिबे ना। There are 2 ages, 2 प्रकार का काल है। और दुई प्रकार काल अछि। वो प्रेजेंट एज वर्तमान काल और एज टू कम। और गोटे समय आसु अछि। See, we are created for eternity. आमे अनंत काल पई सृष्टि हेछु। To live with Jesus forever and ever. परमेश्वर का सहित अनंत काल पर्यंत वास करिया पई हम सृष्टि इस हेछु। जीवन को हम दुनिया का नजर से नहीं देखना है। ए हमर जीवन को दुनिया दृष्टि रे देखिबा नाही। ध्यान से सुनिए। हमें ध्यान से सुनिबा। सो लेके पढ़ेंगे। हमें वाक्य गोटे इस विषय दुनिया पढ़िबा। में 5 प्रकार का चीज है। ए दुनिया रे 5 प्रकार विषय अछि। 2 कोरिन्थियों 4 का 4 में लिखा है। और द्वितीय कोरिन्थी 4:4 लिखा अछि। जल्दी पढ़िए। 2 कोरिन्थियों 4 का 4। ईश्वरଙ୍କ प्रतिमूर्ति जे ख्रीष्ट ताहाଙ୍କ गौरवमय सुसमाचार आलोक जेपरि एही प्रकार लोकଙ୍କ प्रति प्रकाशित न हुए एथि निमंते एही जगतपति अविश्वासी मानकर ज्ञान चक्षु अंध करिअछि। पढ़िए। और उन भविष्यों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने इस संसार का एक ईश्वर है। ए संसार गोटे ईश्वर अछंती। उसका काम क्या है? तांकर काम कोन? आपको अंधा करना। आपन को अंध करिबा। हालेलुया। हालेलुया। इस संसार के लिए एक ईश्वर है। ए संसार पई जने ईश्वर अछंती। वो क्या करेगा? हमारा आँख को अंधा कर देगा। से हमरो चक्षु को अंध करिबो। हम अच्छा वचन को नहीं समझ सकते हैं। हमें ठीक विषय को सुनि परिबा हम नाही। दुनिया को इंपॉर्टेंस देने के लिए शुरू कर देंगे। पृथ्वी को गुरुत्व देबा आरंभ करिबा। देमस का शुरुआत अच्छा था। सांकर देमस दिवार आरंभ बहुत भलो। बहुत अच्छा था। बहुत भलो। बहुत समर्पण था। बहुत समर्पित जीवन। लेकिन आस्ते 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 किंतु आस्ते 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 ये संसार का जो ईश्वर है, ए संसार रो ईश्वर को उसका आत्मिक आँख को अंधा कर दिया। और से संसार रो ईश्वर तंकर आत्मिक चक्षु को अंध करि देला। और लूका 8वां अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। लूका 8:14 पद पढ़िबा। जो झाड़ियों में गिरा, ये वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता।
हालेलुया। हालेलुया। इस संसार और एक चीज को रखा है। ए पृथ्वी आउ गोटे विषय को रखिछि संसार का चिंता एक है। संसारिक चिंता। हालेलुया। हालेलुया। ये संसार का चिंता क्या करता है? ए संसार रो चिंता कौन करे? वचन को पूरा नष्ट कर देता है। और से वाक्य को संपूर्ण विनष्ट कर दिए। The worries of the world, और संसार रो व्यस्तता it crushes the word of God. और परमेश्वर को वाक्य को से चापी पकाए। उसके बाद वचन में लिखा है, तापर एक वाक्य लिखा छी वो वचन को बढ़ने के लिए नहीं देगा, से वाक्य को वृद्धि बापै दबो नहीं। सो वचन से हमें अलग कर देगा। और से वाक्य ठारो हमको भिन्न कर दबो। संसार का चिंता क्या है? संसार रो चिंता कोन? क्या खाएंगे, कौन खाइबी, क्या पहनेंगे, कौन पिंदिबी, कैसा हमारा खर्चा चलेगा, केमती हमर खर्च चलिबो, महीना शुरू हो गया कैसा हम लोन भरेंगे, मास आरंभ होई गेला केमती हम लोन देबो। ये सब चिंता ए सब चिंता दुनिया का है दुनिया रो और दुनिया का ईश्वर का द्वारा आता है। दुनिया रो ईश्वर के द्वारा आसीबो। और तीसरा चीज एक है दुनिया में, तृतीय विषय अछि दुनिया रे। पहला कोरिन्थियों 2:6 में लिखा है, और प्रथम कोरिन्थी 2:6 लिखा अछि। पढ़िए। फिर भी सीधे लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और उस संसार के नाश करने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। इस संसार का ज्ञान एक है, ए संसार रो मध्ये एक ज्ञान अछि वो नाश करने वाला ज्ञान से है। विनाश करिवार ज्ञान। पहला बोला संसार का एक ईश्वर है, प्रथम कहले संसार गोटे ईश्वर अछंती, संसार का एक चिंता है, संसार गोटे चिंता अछि, और तीसरा संसार का एक ज्ञान है। और तृतीय कथा संसार रो मध्ये एक ज्ञान अछि। संसार का ज्ञान हमें नाश कर देगा। संसार रो ज्ञान हमको विनाश कर दबो। हालेलुया। हालेलुया। सो दुनिया का ज्ञान के बारे में और याकूब में भी लिखा है। और दुनिया रो ज्ञान भीतर जाको मध्ये लिखि अछंती। सी वचन को हम समझने के लिए कोशिश करने से वाक्य को जतबे बुझिना पे चेष्टा करिबा, करने से हम आज्ञाकारी होने के लिए कोशिश करना हमें जरूरी है। परमेश्वर के आज्ञाकारी हेबा को चेष्टा करिबा। कभी कभी सब वचन हम नहीं समझ सकते हैं, केबे केबे सब वाक्य को हमें बुझी पारिबा नहीं। परमेश्वर का काम को हम हर समय नहीं समझ सकते। परमेश्वर के कार्य को सब बेला में बुझी पारिबा नहीं। हम ज्यादा ज्ञानी हो जाना, ज्यादा समझदार हो जाना बोल के सोचने में नहीं होगा। हमें बहुत ज्ञानी हिजबा, बहुत विवेकवान हिजबा केबे नहीं पारिबा नहीं। सी दुनिया कुछ बोलेगा लेकिन वचन दूसरा कुछ सिखाएगा। दुनिया किछि कहबा किंतु वाक्य आउ कोटे प्रकार कहबा। एलिसा का बारे में देखिए, एलिसाई विषय हम देखिए। लोग आके बोल रहा भाई इधर का हम लोग बसवास करने के लिए घर बाड़ी सब बना दिया, लेकिन इधर का पानी बहुत नमकीन है। और एलियो के पाखरे आसी लोग कहउछन घर एलिसाई द्वार के लोग कहउछन हम एठी घर द्वार सब करतलु किंतु एटा पीवा पानी बहुत लुड़िया। तो एलिसा क्या बोल रहा है? एलिसाई कौन कहउछंती? जाओ थोड़ा नमक लेके आओ। और से लुड़िया पानी के टिके नहीं के आसो, नमक लेके आओ। तुम्हें लुड़ो को नहीं के आसो। अरे भाई ये तो आगे से नमक है और वो नमक लेके आने के लिए बोल और रहा है। जते बेले कहले लुड़िया बोले से कहले लुड़ो नहीं के आसो, माने कहउछन आगु तो पानी लुड़िया आउ कोन लुड़ो नेबो। दो बोरा चीनी लेके आओ बोलने में एक बात होता है, और दुई बस्ता चीनी नहीं के आसो बोलते लोग खुशी थांते पड़ी। लेकिन वो जो नमक है नमक के लिए नमक लेके आओ बोला। किंतु जो लुड़िया लागुची सेति पाई तुम्हें लुड़ो नहीं के आसो। एक औरत एलिसा का पास आके बोल रहा है भाई हम हमारा पति बहुत उधार ले लिया, इसीलिए वो पति मर गया, मेरा बेटा को लोग लेने के लिए आ रहा है। और आउ जने व्यक्ति आसी ए प्रभु को दास निकट पहुंचे मोर स्वामी ऋणग्रस्त थिला, और जते बेले से मृत्यु हे गेला मोर पुओ को से मालिक देवा पई कहउची। एलिसा क्या बोला? एलिसाई कौन कहले? जाओ अगल बगल में जाके उधार में बर्तन लेके आओ। और तुम्हें एपड़ से पड़ जाई उद्धार करे कि तुम्हें सब पात्र नहीं के आसो। भाई आगे से उधार है, आगुर से उधार छी। एलिसा बोल रहा है और उधार लेके आओ। आओ तुम्हें समस्त उद्धार कर उद्धार आनो। बाइबल का कभी-कभी चीज को समझना मुश्किल होता है, बाइबल रो गोटे विषय को केबे बुझिवा बहुत लेकिन कष्ट करे। दोनों जगह में किंतु दुईटी जगह रे एलिसा का बात को लोग परखा नहीं, एलिसाई करो वाक्य को लोके परख के देखा नहीं। से माने चिंता करे देखले नाही। उन लोग मींस ज्ञान से उसको देखा नहीं, से माने ज्ञान रे देखले नाही। उन लोग समझा नहीं, से माने बुझिले नाही। लेकिन आज्ञाकारी हुआ, किंतु से माने ताको वाक्य रो आज्ञाकारी हेले अद्भुत काम देखा। आश्चर्य कर्म देखले। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रियो, मोर प्रिय माने दुनिया का ज्ञान परमेश्वर का विरुद्ध बोल के लिखा है। दुनिया रो ज्ञान परमेश्वरंकर विरुद्धाचरण करे। The love of the world is hatred to God. और दुनिया को प्रेम करिबा परमेश्वरन को घृणा करिबा। और 4-5
चीज एक है दुनिया में, चतुर्थ विषय दुनिया देखिबा रोमियो 12:2 में लिखा है, रोमियो 12:2 रे लिखा अछि। पढ़िए। सो क्या लिखा है? सेने कोन लिखा अछि? इस संसार के लिए ए संसार पई एक रूप है, एक वेश है, एक डिजाइन है। ए संसार पई एक रूप अछि, एक भेष अछि, एक डिजाइन अछि। पढ़िए। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भाव बस संसार का सदृश है, संसार के लिए एक डिजाइन है, संसार पई को आकार अछि, उसका जैसा मत बनो। तुम्हें से प्रकार हो नहीं। तो ऐसा बनेगा तो परमेश्वर का सही सिद्ध इच्छा को तुम पूरा नहीं कर सकते। और तुम्हें यदि संसार अनुरूप हेबो ताले परमेश्वर की इच्छा को तुम्हें साधन करि परिबो। परमेश्वर का इच्छा हमारा जीवन को से क्या बोलते हैं, रूपांतर कर देगा। परमेश्वर की इच्छा हम जीवन को रूपांतरित कर देबो, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, हमर परिवर्तन आनिबो, ट्रांसफिगरेशन लेके आएगा। हमर परिवर्तित कर देबो। लेकिन किंतु दुनिया का वेश किंतु दुनिया रो बेस हमें परिवर्तन करेगा नहीं, हमको परिवर्तन करिबो नहीं, परिवर्तन होने के लिए नहीं छोड़ेगा। परिवर्तन हबा पई छाड़िबो नहीं। पांचवा चीज है प्रथम पंचम ये विषय दुनिया में, ए दुनिया रे एफेसियों 6:12 में लिखा है, एफएसी 6:12 लिखा अछि। कोई पढ़िए। क्योंकि हमारे यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारी से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। ध्यान जो से आकाश सुनिए, में है। हमारा एक युद्ध है, हमारे युद्ध ये संसार का युद्ध है। ए संसार रो युद्ध संसार एक युद्ध को रखा है, और संसार को युद्ध को रखि क्यों? काहे की हम हार में ही रहना है, हमें प्रति समय पराजित होइत रहिबा, हम जीतने का और नहीं जाना है। हमें जितवा पे इच्छा करिबा को होबो नहीं। देवास और धीमा दुनिया का ऊपर प्रेम रखा, और दुनिया ऊपर से प्रेम रखिला, परमेश्वर से दूर हो और गया। परमेश्वर ठार से दूर रही। मेरा प्रियो, मोर प्रिय माने आप किसको पकड़ के चलने के लिए आपण कोशिश का कोई दुनिया को धरिबा को इच्छा करथिला परमेश्वर को? डू यू वांट टू बी पॉपुलर इन योर लाइफ? जदि आपण को जीवन में आपण बहुत जला सुना हबा को इच्छा देवा करथि, का आरंभ बहुत अच्छा था, ए धीमार आरंभ बहुत भलो थिला, लेकिन पौलुस कहता है किंतु पाउल कहंती वो दुनिया को प्रेम करके से दुनिया को प्रेम करी हमको छोड़ के दूर हो से गया। हमको को छाड़ी चली गले। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा प्रकार का लोग को देखेंगे हमें और गोटे प्रकार लोक को देखिबा जिसका आरंभ ठीक नहीं था, जहां कर आरंभ ठीक नथिला, लेकिन उसका अंत बहुत अच्छा किंतु था। तांकर शेष बहुत भलो थिला। उसका बारे में हम पढ़ेंगे। तांकर विषय हम देखिबा 2 तिमोथी 4:11 द्वितीय तिमोथी 4:11 पद मार्कुस का बारे में लिखा है। और से मार्को का विषय लिखा है। मार्क का और एक नाम जॉन बोल के लिखा है, और मार्को का अन्य नाम जॉन बोल के लिखा है। पढ़िए उसमें। केवल लूका मेरे साथ है, हाँ। मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वो मेरा बहुत काम का है। हालेलुया। हालेलुया। मार्कुस का बारे में पौलुस कहता है और मार्को का विषय प्रेरित पाउल के प्रकार को वो चलती बहुत फायदा व्यक्ति उसको लेके आओ, से सेवा कार्य से बहुत भलो लोक। लेकिन ये मार्क कौन मालूम है? ए मार्को के जानि छथि जब फर्स्ट मिशनरी ट्रिप शुरू हुआ, जर्नी जेते बेले प्रथम सुसमाचार यात्रा आरंभ भेला प्रेरित पाउल पौल और बरनबा दोनों जा रहा है। और पाउल एवं बरनबा से दी जण जाउ छथि। एक्स 13:13 में लिखा है, एक्स प्रेरित का 13 में प्रेरित 13 लिखा अछि। पढ़िए कोई। पौलुस और उसके साथी पाफुस के जहाज खोलकर पंफूलिया के पीरगा में आए और यहूदा उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गए। हालेलुया। हालेलुया। 15 का 37-38 पढ़िए। प्रेरित 15 का 37-38। तब बरनबास ने यहूदा को, जो मरकुस कहलाते हैं, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे, जो पंफूलिया में उसके अलग हो गया था और काम पर उसने साथ ना गया, साथ ले जाने अच्छा ना समझा। हालेलुया। हालेलुया। सब पहला यात्रा में प्रथम मिशनरी यात्रा में मार्क आधा में भाग गया, और मार्को से अधा जगह छाड़ी चली पंफूलिया गले में छोड़ के भाग गया। और से छाड़ी गले। क्यों? काहे की वो जगह में बहुत दुख और संकट है। और से जगह में बहुत दुख और कष्ट See, था। जब मिशनरी फर्स्ट एंड सेकंड मिशनरी जर्नी ऑफ पॉल और प्रेरित पाउल को प्रथम एवं द्वितीय सुसमाचार यात्रा बहुत खतरनाक जगह, बहुत भयंकर उधर पॉइजनस फीवर आ जाएगा, और सेटारे भयंकर विषाक्त ज्वर आसीजिवो, लोग मर जाएगा। लोक माने मरि जिवे। इसीलिए आधा में लोग छोड़ के गया।
ସେଥିପାଇଁ ଅଧାରେ ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ। मार्क ମାର୍କ अच्छा से आया, ସେ ଭଲରେ ଆସିଥିଲେ लेकिन आधा में छोड़ के गया। କିନ୍ତୁ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ। पौलुस उसी बात को 15 में बोलता है, 15 अध्याय 37-38 में प्रेरित में, ସେଇ କଥାକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି। जब बरनबास सेकंड ट्रिप में मार्क को लेके जाएंगे बोलता है, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣବା ମାର୍କକୁ ନେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, पौलुस बोलता है उसको नहीं ले जाएंगे, ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେବା ନାହିଁ। क्योंकि वो हमें आधा में छोड़ के गया। କାହିଁକି ସେ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସି ଯାଇଥିଲେ। उसका वजह से बरनबा और पौल अलग होना पड़ा। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଣ୍ଣବା ଓ ପାଉଲ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ये मार्क को बाइबल स्कॉलर्स बोलते हैं, जो मार्क पुस्तक लिखा उसका वही है बोल के लोग बोलते हैं। ବାଇବଲର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହନ୍ତି ଏ ମାର୍କ କିଏ, ଯେ ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। सो ये मार्क ऐसा एक व्यक्ति, जब यीशु मसीह क्रूस में मरा उस समय उनका कपड़ा को छोड़ के नंगा भागा। ଆଉ ଏ ମାର୍କ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ ସେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଉଲଟ ନେଇକି ଦୌଡ଼ିଲେ। सो क्यों उसको बोलता है वो मार्क ही हो सकता है? କାହିଁକି ସେ ମାର୍କ ହିଁ ହେଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। क्योंकि हम गिरते तो हम किसी को अपना गिरा हुआ चीज को नहीं बोल सकते हैं। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉ ପତନ ହଉ କେବେ ଆମର ସେ ବିଷୟ କାହାକୁ କହିନଥାଉ। नहीं वो मैं नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई पूछेगा तो नहीं मैं नहीं है वो। ଆଉ ଯଦି କିଏ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ମୁଁ ସେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥାଉ। सी लेकिन मार्कोस କିନ୍ତୁ ମାର୍କ उधर ऐसा छोड़ के गया व्यक्ति, ଆଉ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ବ୍ୟକ୍ତି वो उसका आरंभ ठीक नहीं था, ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ନଥିଲା। लेकिन उसका बाद ତାପରେ पौलुस लिखता है कोलोसियर 4:10 में, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଲୋସିୟ 4:10 ପଦରେ। पढ़िए कोलोसियर 4:10 वचन। सॉरी सेकंड तीमुथियुस 4:11 में पढ़िए। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 4:11 सॉरी 4:10 कोलोसियर 4:10 कोलोसियर अध्याय 4 10वां वचन, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 10 पढ़िए। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, अरिस्तर्खुस हाँ। जो मेरे साथ कैदी है हाँ। और मरकुस जो बरनबास का भाई लगता है, हाँ। जिसके विषय में मैं तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वो तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। मार्क का बारे में पौलुस कहता है भाई जब वो आएगा उसका बाद अच्छा से व्यवहार करो, क्योंकि वो चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। ଆଉ ମାର୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଅ। क्योंकि आज पुराना मार्क नहीं है, अभी परिवर्तन हो गया, ସେ ପୁରୁଣା ମାର୍କ ନାହିଁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। बहुत यूजफुल वेसल बन ସେ गया। ବହୁତ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବନି ଯାଇଛନ୍ତି। हालेलुया हालेलुया। मेरा प्रियो, मोर प्रियो मार्क ने- उसका आरंभ ठीक नहीं था। ମାର୍କଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଠିକ ନଥିଲା। He resisted correction, वो उसको कोई करेक्ट करेगा तो उसको पसंद नहीं है। ଆଉ କିଏ ତାକୁ କରେକ୍ଟ ଠିକ କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାର ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। उसका भूल को कोई बोलेगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, ତାଙ୍କର ଭୁଲକୁ କେହି ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। लेकिन उसका बाद उनका परिवर्तन हुआ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। वो उसका बाद बहुत मींस प्रयोजन पात्र बन गया बोल के पौलुस कहता है। ତାପରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି। हालेलुया। हालेलुया। चारवां व्यक्ति का बारे में हम देखेंगे, ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। जो जिसका आरंभ ठीक था और अंत भी ठीक था। ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ସମାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା। पढ़िए वचन से ବାକ୍ୟରୁ ପଢିବା सेकंड तीमुथियुस 4:11 वचन में लिखा है, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 4:11 ଏପରି ଲେଖା ଅଛି। पढ़िए। केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे साथ बहुत काम किया। लूका मेरा साथ है बोल के पौलुस कहता है। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଲୁକ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। लूका उसका शुरुआत बहुत अच्छा था, उसका अंत भी बहुत अच्छा था। ଆଉ ଲୁକଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଶେଷ ମଧ୍ୟ वो ବହୁତ ଭଲ। साधारण व्यक्ति नहीं ସେ है, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। वो वो युवती बैकग्राउंड से नहीं आया, इज नॉट फ्रॉम अ ज्यूइश कल्चर, ज्यूइश बैकग्राउंड ଆଉ ସେ ଜିହୁଦୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ नहीं आया। ଆସିନାହାନ୍ତି। वो ग्रीक, उसका नाम ग्रीक नाम है, ଆଉ ତାଙ୍କର नाम ହେଉଛି ଗ୍ରୀକ ନାମ। इसीलिए वो ग्रीक में उनका पुस्तक को लिखता है। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ So ଲେଖନ୍ତି। by profession he is a doctor। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର। उसका बारे में वो जो किताब लिखा है 52 चैप्टर्स लिखा है बाइबल में। ଆଉ ସେ ବାଇବଲରେ 52ଟା ପର୍ବ ଲେଖିଛନ୍ତି। See book of Acts, book of Luke। ଆଉ ସେ ପ୍ରେରିତ ଏବଂ ଲୁକ So वो कभी भी अपना नाम को नहीं बोला है। ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ନାଁକୁ କହିନାହାନ୍ତି। So वो is
is a very, he is a Gentile man. ଆଉ ସେ ବହୁତ ଜଣେ ଭଦ୍ର अन्य ବ୍ୟକ୍ତି, अन्य 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 जाति का व्यक्ति है ଅନ୍ୟ ସେ ବିଜାତି ଲୋକ, और एक डॉक्टर है, ଆଉ ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅଟନ୍ତି, लेकिन वो बहुत नम्र व्यक्ति था। କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। बाइबल में सिर्फ 3 जगह में उसका नाम आता है। ବାଇବଲରେ କେବଳ 3ଟା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା सो ଅଛି। वो कभी अपने आप को डॉक्टर बोल के बोला नहीं, ସେ କେବେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, वो कभी टाइटस उनका भाई बोल के नहीं बोला, ଆଉ କେବେ ତିତସ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। लेकिन पौलुस उसका बारे में कहता है किंतु- कोलोसिय 4:14 में। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଲୋସିୟ 4:14ରେ, पढ़िए 4:11 और 4:14। और यीशु जो यंतुस कहलाता है तुम्हें नमस्कार कहते हैं। हाँ। खतरा के हुए लोगों में से केवल ये है कि परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरी शांति का कारण रहे हैं। 14। प्रिय वेधा लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। प्रिय डॉक्टर मिस वैद्य जो लूका मेरा साथ है। ଆଉ ଏଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ବୈଦ୍ୟ ଲୁକ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଅଛ। बाइबल में लिखा है। ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି। सो वो पौलुस का साथ हर एक जर्नी में था। ଆଉ ସେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରରେ ସେ ଥିଲେ। And it was said that he remained with Paul till his death. पौलुस का मृत्यु तक पौलुस का साथ था और पौलुस को सहायता करता था। ଆଉ ଲୁକ କଣ ପାଉଲଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ପାଉଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। पौलुस को जब सिकनेस हुआ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ दुर्बल हो गया, बीमार हो गया। ତାର ସେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବଥ ହେଇଗଲା। See, the Bible scholar says Luke helped him as a doctor. ଆଉ ଲୁକ କଣ କଲେ ସେ ବୈଦ୍ୟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. Hallelujah. लूका का आरंभ, ଲୁକଙ୍କର ଆରମ୍ଭ, लूका का अंत ଲୁକଙ୍କର ଶେଷ परमेश्वर का साथ था। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଥିଲା। मेरा प्रियो, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ हमारा आरंभ कैसा है? ଆମର ଆରମ୍ଭ କି ପ୍ରକାର, हमारा आरंभ कैसा था वो ଆମର बड़ा बात ଆରମ୍ଭ नहीं। କେମିତି ଅଛି ବଡ ବିଷୟ ନାହିଁ। हमारा अंत कैसा है वो जरूरी है। ଆମର ଶେଷ କି ପ୍ରକାର ସେଇଟା ବଡ ବିଷୟ। हमारा आरंभ और अंत सही रहना है। ଆମର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ ସମାନ ଥିବାର ଅଛି। हम परमेश्वर को देखना है। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନେଇବାର ଅଛି। धीरज का साथ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ वचन का अंदर में हमारा जीवन को स्थिर करना जरूरी ବାକ୍ୟ है। ଅନୁସାରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସ୍ଥିର କରିବାର ଅଛି। 4 प्रकार का लोगों को हम ଚାରି देखा। ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ। अलेक्जेंडर, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, सो जिसको सिकंदर बोलते हैं हिंदी में, ଯାହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସିକନ୍ଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, वो उसका शुरुआत ठीक नहीं था। ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ନାହିଁ। क्यों? କାହିଁକି? शिक्षा लाभ करने के लिए उसका इच्छा नहीं ସେ था। ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। रोड का किनारे में बहुत प्रकार का पेड़ होता है। ଆଉ ରୋଡର ଚାରିପଟେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଥାଏ। जब हवा चलता है, ଯେତେବେଳେ तेज से, ପବନ ଶୀଘ୍ର ଗତିରେ, साइक्लोन आता है, ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ତୁଫାନ ଆସେ, बड़ा बड़ा पेड़ गिर जाता है। ବଡ ବଡ ବୃକ୍ଷ ଟଳିଯାଏ। लेकिन कभी देखेंगे तो छोटा पेड़ खड़ा होता है। କିନ୍ତୁ କେବେ ଦେଖିବା ଛୋଟ ଗଛ କିଛି ହେଇନଥିବ। पेड़ बड़ा छोटा में फर्क नहीं है, ବୃକ୍ଷ ବଡ କି ସାନରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। लेकिन जितना गहराई में उसका जड़ गया है, ଯେତେ ଗଭୀରକୁ ତାର ଚେର ଯିବ, जितना रूट स्ट्रांग होता है, ତାଙ୍କର ଯାହାର ଚେର ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, उतना पेड़ स्ट्रांग खड़ा ଆଉ होता ସେ है। ବୃକ୍ଷ ସେତେ ଝଡ଼ ବତାସରେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା हम ହବ। आरंभ कर दिया मेरा ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। हम अंत करने के लिए कोशिश करेंगे। ଆମେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା बाइबल କରିବା। में बहुत अच्छा आरंभ बहुत लोग को था। ବାଇବଲରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। सुलेमान बहुत अच्छा आरंभ, ସୋଲୋମନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, लेकिन अंत ठीक नहीं କିନ୍ତୁ था। ଶେଷ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। बिलेयम बहुत बड़ा भविष्यवक्ता, ବିଲିୟମ ବହୁତ ବଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, आरंभ बहुत अच्छा था, ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଭଲ, अंत ठीक नहीं କିନ୍ତୁ था। ଶେଷ ଖରାପ ଥିଲା। बहुत उदाहरण में आपको देख सकता ବହୁତ हूँ। ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। हमारा घर का पास एक बहुत बड़ा शादी हुआ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ ବିବାହ ହେଲା। एक एमएलए का लड़का, ଆଉ ଜଣେ ଏମଏଲଏ ର ପୁତ୍ର, सो करोड़ करोड़ खर्चा करके उसका शादी को उन ଆଉ लोग तैयार କୋଟି किया। କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାଙ୍କର ବିବାହର ଆୟୋଜନ କଲେ। मिस इतना करोड़ पैसा लगाए लोग जो जितना लोग କହିଲେ, ଏପରି ବାହାଘର ଆମେ କେବେ ଦେଖିନାହୁଁ। 6 महीना 6 ମାସ दोनों पति पत्नी एक्सीडेंट में मौत हो गया। ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। जो शादी में है उतना लोग मृत्यु में आया। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବାହାଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେ ଲୋକ ସେ ତାଙ୍କର ମରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। आके क्या बोला मालूम ସେମାନେ है? କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? किसी का जीवन ऐसा खत्म नहीं होना है। କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଏପରି ଶେଷ ନ ହଉ। बहुत भयानक, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର आरंभ ପରିସ୍ଥିତି। बहुत अच्छा, ଆରମ୍ଭ ବହୁତ सब ଭଲ, तारीफ किया, प्रशंसा किया, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, लेकिन
अंत कैसा है? କିନ୍ତୁ ଶେଷ କେମିତି सही अंत के लिए धीरज का जरूरत होता है। ସଠିକ ଅନ୍ତ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ। लूका 8:15 में लिखा है। ଲୁକ 8:15 ଲେଖା ଅଛି। पढ़ के हम खत्म करेंगे। ଆଉ ପଢିକି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। पढ़िए। ଆମେ पढ़िବା। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभालते रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन सुनते हैं, वाक्य सुनନ୍ତି अच्छा मन से ग्रहण ଆଉ करते ଭଲ हैं ମନରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ और उस वचन के अनुसार चलते ଆଉ हैं ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟେ और धीरज को पकड़ते हैं। ଆଉ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ विश्वास का कर्ता परमेश्वर को देखते हैं। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର କର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି वो 100 गुना फल लेके आते ଆଉ ସେ हैं। 100 ଗୁଣ ଫଳ ନେଇକି ଆସେ। मेरा प्रिय, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ परमेश्वर आपको 100 गुना फल लेने के लिए ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ मदद करेगा। ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। एक बहुत बड़ा प्रतियोगिता चल रहा ଏ था। ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି Running race। ଚାଲିଥିଲା 100 ଦୌଡ଼ 100 मीटर रेस। ଆଉ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ वो गोल्ड मेडल विनर ଆଉ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ଯୋଉ ମେଡାଲ ପାଇଛନ୍ତି जीतने वाला है। ଏ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଯୋଉ ଜିତିଛନ୍ତି वो भी प्रतियोगिता में भाग लिया है। ଆଉ ସେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। लेकिन वो जब वो लाइन पहुंचना था, ଯେତେ ସେ ଟ୍ରାକ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି वो 20 फुट दूर में ଆଉ 20 ଫୁଟ ଦୂରରେ उसका पैर फिसल गया, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଡ ମଛକି ଗଲା फ्रैक्चर हो गया, ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଗଲା उधर ट्रैक में गिर पड़ा। ଜାଗାରେ ପଡିଗଲେ वो उठ के दौड़ के आने के लिए कोशिश ଆଉ करता ସେ है। ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। सब भीड़ देख रहा है, ସବୁ ଭିଡ वो ଚିଲ୍ଲଉଛନ୍ତି नहीं उठ सकता। ସେ ଉଠି ପାରୁନି। लेकिन भीड़ का बीच में एक व्यक्ति था, କିନ୍ତୁ ଭିଡ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ वो दौड़ के आया, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ उस खिलाड़ी को उठाया, ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗୀକୁ ଉଠେଇଲେ अपना कंधे को उसको दिया। ଆଉ ତାଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ତାକୁ ରଖିଲେ अब एक पैर में वो ये करके हॉप करके जाके ଆଉ ସେ पहुंचा। ଗୋଟେ ଗୋଡରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଇ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ उसका लक्ष्य को पहुंचने के लिए मदद ଆଉ किया। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ वो कौन କଲେ। है? ସେ କିଏ? वो प्रतिखिलाड़ी का पापा। ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପିତା सब लोग देखता था, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ। लेकिन एक पापा का मन क्या मालूम है? କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପିତାର ମନ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? मेरा बेटा आधा में रेस को छोड़ना नहीं, ମୋର ପୁତ୍ର ଅଧାରେ ସେ वो ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ कैसा भी वो रेस को पूरा करना है। ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତୁ। उसका बल था, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା। आज गिर पड़ा, ସେ ପଡିଗଲା मैं है उसको उठाने के ତାକୁ लिए। ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଅଛି। सब आपको गिरा हुआ परिस्थिति को बात कर सकते हैं, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପତନ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। सब आपका इस नेगेटिव चीज को बोल के आपको गिरा दे सकते हैं, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ବିପରୀତ କଥା କହି କହି ଆପଣ ପତନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। लेकिन जो परमेश्वर क्रूस में आपके लिए मेरे लिए अपना रक्त को दिया, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର କୃଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ। हमारा सृजनहार सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର अपना एकलौता पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया। ଆପଣର एकमात्र पुत्रକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମତେ ଦେଲେ। वो क्या करेगा? ସେ କଣ କରିବେ? वो स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी आया ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ हमें उठाने के लिए, ଆମକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, हमारा दौड़ को पूरा करने ଆମର के लिए। ଦୌଡକୁ ଶେଷ କରିବା वो ପାଇଁ हाथ बढ़ाता है, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି ହାତ ବଢେଇ ଡାକନ୍ତି। आपको उठाने के लिए वो तैयार है, ଆପଣଙ୍କୁ ଧୂଳିରୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। सहायता करने के लिए वो ସେ तैयार है। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। आज बोलो लॉर्ड आई एम रेडी, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। प्रभु मुझे मदद करो, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। लॉर्ड हेल्प मी, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। प्रभु मैं गिर रहा ମୁଁ हूँ। ପଡି ଯାଉଛି। पतरस कहा, ପିତର କହିଲେ उस पानी में ସେ ଜଳରେ चलने लगा, ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲିବାକୁ जब ଲାଗିଲେ। ये बस आंधी तूफान देख के गिरा, ସେ ଯେତେବେଳେ ବତାସକୁ ଦେଖି ତଳେ ପଡିଗଲେ, लॉर्ड हेल्प मी, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। इमीडिएटली, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ बाइबल में लिखा है इमीडिएटली, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ संग संग ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ यीशु हाथ बढ़ाया, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ହାତ ବଢେଇ पौलुस को उठाया ଆଉ ତାକୁ ଉଠେଇଲେ और नाव में बैठाया, ଆଉ ନୌକାରେ ବସେଇଲେ समुद्र का उस पार पहुंचने के लिए ଆଉ सहायता किया। ସମୁଦ୍ରର ଆର ପାରିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। हमारा उस पार में परमेश्वर ले जाएगा, ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆର ପାରିକୁ ନେଇଯିବେ, सहायता करेगा। ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। आंख बंद करेंगे, ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, प्रार्थना करेंगे ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। और पूछेंगे प्रभु मुझे मैं गिर पड़ा है, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପଡି ଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ प्रभु मेरा शुरुआत अच्छा था, ମୋର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, प्रभु मेरा आरंभ ठीक नहीं था, ମୋର ଆରମ୍ଭ ଠିକ ନଥିଲା। कौन सा परिस्थिति में आप हैं आज? କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ? ध्यान से सुनो, ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା, क्रूस को देखो, ଆମେ କୃଷକ ଅନେଇବା, वचन का ऊपर ध्यान दो, ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। गलत शिक्षा में मत पड़ो, ଏ ଖରାପ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ପଡିବା ନାହିଁ, झूठा शिक्षा में मत पड़ो। ଏ ଖରାପ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ପଡିବା ନାହିଁ। दो प्रकार का शिक्षा का बारे में ଦୁଇ लिखा ପ୍ରକାର है। ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ
ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି healthy teaching and unhealthy teaching. गोटे होची हमको श्रुति मधुर एवं अन्यटी हमनकर हितजनक अच्छा खाना टेस्ट नहीं लग सकता है कभी, भलो खाद्य केबे केबे भलो स्वाद न लागि पारे, लेकिन अब जो बुरा खाना है बहुत टेस्ट लगेगा, किंतु खराब खाद्य बहुत टेस्ट लागियो मोर लेकिन प्रिय बाद माने, में रोग को लेके आएगा। किंतु शेषर से रोगों को नहीं केस मेरा प्रियो, मोर प्रिय माने वचन तुमको परमेश्वर सिखाना चाहता है, परमेश्वर मन को वाक्य सिखेबा पई अच्छा चाहନ୍ତି विवेक का साथ औचित विवेक सहित वचन को ग्रहण करो, ए शुद्ध विवेक सहित परमेश्वर सामर्थ्य और शक्ति देगा। परमेश्वर सामर्थ्य शक्ति देगा। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करिबा पिता परमेश्वर पिता जो परमेश्वर वचन को सुनता है, जो माने वाक्य को सुनो हर एक का जीवन के लिए प्रार्थना समस्त करते को जीवन ପାଇଁ प्रार्थना करिछु आपका शक्ति और सामर्थ्य आपन हमारे शक्ति लिए और है। सामर्थ्य आपन को ऊपर दियंतु जिधर भी हम गिरा है, जो उठाने में पतन हेछु हमको उठा के लेके आने के लिए आपका पास ताकत है, हमको उठेया पे आपन शक्ति अछि आपका वचन में शक्ति है, आपको वाक्य रे शक्ति आपका अछि पवित्र आत्मा का सुनने वाला हर भाई बहन का ऊपर ए आने वाक्य दो। को जो माने सुनछली समस्त को जीवन रे आत्मिक में, शारीरिक में, मानसिक में जिधर भी खेती हुआ है, आत्मिक शारीरिक मानसिक जो उठाने क्षति किया है, जो माने जो जगह रे असफल ही अछंती उसको उठाइए। ताकि उठान देवास का जैसा नहीं, दिमाग को परिनु है संसार को प्यार करके परमेश्वर को छोड़ने वाला नहीं, और संसार को प्रेम कर जब परमेश्वर को न छाड़िबू आपको प्रेम करने का हृदय दीजिए, आपन को प्रेम परिवार हृदय दियो प्रभु आपका वचन को पूरा करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। आपन को वाक्य को पूर्ण करियो पे शक्ति और सारा सामर्थ्य आदर गौरव महिमा आपको समस्त देते हैं। आदर और गौरव मैं आपन को देउछु यीशु का नाम से यीशु के नाम रे मागुछु आमीन। आमीन परमेश्वर आपको आशीष करेगा। परमेश्वर आपन मन को आशीर्वाद Thank करू। you. धन्यवाद आप अपना फीडबैक को आप लिख सकते हैं आपण वाक्य सुने जदि किछि लाभवान होउछन्ती ताले आपण माने हमको जणांतु और अन्य लोगों को शेयर कीजिए, अन्य मान को मध्य जणांतु ताकि एक लॉकडाउन पीरियड में एई भयंकर परिस्थिति मध्य अपने आप को जांचने के लिए आमे निजे निज को समीक्षा पाए परमेश्वर का वचन सहायता करेगा। परमेश्वर वाक्य सहायता करियो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आमे आपण मान को पाए प्रार्थना आप करू भी हमारे लिए प्रेयर कीजिए। आपण मध्य हमन को पाए प्रार्थना करू गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपण मन का आशीर्वाद को धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।